जो मैडम अपने बालों में कंघी नहीं करती और जनाब के बाल तो वैसे कभी सुधरती ही नहीं है। सभी बाल टोपी के पीछे लटके रहते हैं, लगता ही नहीं कि ये ढंग से हैं। और भाई इन लोगों ने व्लॉग शुरू किया और व्लॉग में बच्चे को दिखाया तो बिल्कुल उसके बाल एकदम कंघे से काट कर सब कुछ करके उसके बाद में शॉट लेना शुरू किया। वाह, धीरे धीरे चाइल्ड स्टार बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है। चलिए बताएंगे आपको पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें बच्चे के बाल देखिए कितना करीने से तरीके से उसका कॉम्ब किया गया है। अब देखिए इतने सारे ये व्लॉग अपने डालते रहते हैं और उसमें हमेशा बच्चे को दिखाते रहते हैं। बच्चा जबकि कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी उसकी चीजों को दिखाते रहते हैं कि किस तरह का उसका डेवलपमेंट है, कैसा है। और बार बार क्यूट है, बहुत मजे करता है, बहुत इसने मजे किए। इसी तरह कमेंट जो इसके नीचे भी आते हैं, इनके व्लॉग के भी नीचे आते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें ये कहना कि बच्चे को ही कंटेंट बना रखा है इन्होंने, हमेशा बच्चे को ही फोकस में दिखाते रहते हैं। ये इनकी सोची समझी स्ट्रेटेजी है। यस, ये लोग बच्चे को बहुत चालाकी से चाइल्ड मॉडलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों के, खिलौनों के, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें उनके फोटोग्राफ्स के साथ में वो बेचते हैं। जनाब और मैडम जो है उस तरफ चल रहे हैं। इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो ये है, मैडम ने फोटोग्राफ्स डाले थे बच्चे के उस ड्रेस में जो कि क्राई की तरफ से आई थी, और एक बार फिर दोबारा से ईद के टाइम पर फिर दोबारा से वो ऐसी तरीके की ड्रेस वहां से आई है और मैडम जो उसके फोटोग्राफ्स डाल रही हैं। तो ये बेसिकली इट्स ए अनाउंसमेंट और लोगों को कह रही हैं कि भाई हम इस तरह के करने के लिए रेडी हैं। तो ये इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो बच्चे को बार बार इस तरह से दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके व्लॉग की। देखिए कश्मीर कौन कौन जाना, ही तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये कश्मीर जा रहे हैं। चलिए कौन कौन जाने वाली बात बाद में करते हैं, पहले तो ये कश्मीर ही क्यों जा रहे हैं। ये जो इनके चंगू मंगू है ना, उसमें जो पंकित है, पंकित की शादी हुई और वो अपनी वाइफ के साथ में वहाँ कश्मीर गए और उसने वहाँ व्लॉग भी बनाए, साथ साथ बहुत सारी रीलें भी बनाई, अच्छे खासे व्यूज भी आए। दोनों यंग हैं, अच्छे लग रहे थे। साड़ी पहन के उसने बर्फ और बर्फ के आसपास कश्मीर में बहुत सारी रील्स बनाई। उसको देख के ही मैडम को आइडिया आया कि भैया ये जाना है, और जिस तरीके से अंकित ने आके इनके साथ में एक्सप्लोर किया है उसी हिसाब से इन्होंने कश्मीर का प्लान बनाया। या ये कहिए कि इस बार का जो प्रोग्रामर है वो अंकित ही है। अंकित से ही सारा सलाह लेके, और जब जनाब गए हैं तब भी अंकित छोड़ने आया है, ना केवल छोड़ने आया है। जनाब का कुछ सेंटेंस ये था, हाँ हाँ कुछ पूछना होगा तो उनको जरूर फोन करेंगे। ये सारा टूर जो है ये इसी वजह से अचानक ही अरेंज हुआ है, जबकि इससे पहले मैडम और जनाब का, मतलब जनाब का ये कहना था हम लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि चालू की प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। चलिए एग्जाम तो ओवर हो गए, लेकिन क्या प्रेगनेंसी भी ओवर हो गई? चलिए ऐसे झूठ तो ये बहुत सारे बोलते रहते हैं, रमजानों में भी झूठ बोलते हैं, वैसे भी झूठ बोलते हैं, जाने देते हैं। अब बात करते हैं जो इन्होंने क्विज तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि ये है 9 करोड़ रुपए का प्रश्न, आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। हम लोग जो दुबई नहीं जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह जा रहे हैं और वहां सब लोग जाना चाहते हैं। तो आंसर में जनाब ने सिर्फ ये बताया कि हाँ आप लोगों ने काफी हद तक गैस जो सही किया, और कुछ लोग जो स्विट्जरलैंड भी बोल रहे थे या मालदीव बोल रहे थे। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? वहां पे सबसे ज्यादा कमेंट जो आए हैं वो इस बात के भी आए हैं कि आपको उमराह पे जाना चाहिए। क्यों ऐसा नाम लेते हुए शर्म आ गई या डर लग गया कि कुछ ना कुछ लोग जो है उसके ऊपर कहेंगे और फिर उसके बाद में इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा? जैसे तुमने हिंट दिया था कि सब लोग जाना चाहते हैं, खूबसूरत जगह है, क्या ये नहीं है? आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लीजिए या फिर किसी भी व्लॉगर को देख लीजिए, अगर वो मुस्लिम है तो डेफिनेटली वो उम्राह के लिए जाएगा। आप इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, वो ये गौहर है, गौहर 2 बार उम्रा जा चुकी है। इसके अलावा अगर सेलिब्रिटीज की बात करें, शाहरुख खान, आमिर खान, ये जितने भी हैं ये लोग आराम से अपनी पूरी फैमिली को लेके उम्रा करके आ चुके हैं। चलिए ये तो बात कहेंगे कि सब लोग जाते हैं, ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने जरूरत के हिसाब से समझेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि देखिए जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, सब कुछ आता है, तो आप उससे क्या करना चाहते हो? आप उससे वो सब कुछ करना चाहते हो जो आपके लिए ड्रीम था। क्या ये ऐसे मुसलमान हैं कि इनके लिए ये ड्रीम नहीं है उम्राह जाना? कितना ज्यादा बनते हैं। जब रमजान चल रहे थे, जब रमजान खत्म होने वाले थे, तो इनका कहना ये था कि ये बड़ा दुख हो रहा है, ये रमजान का महीना खत्म हो जाएगा, नमाज होती है, इसमें हम रोजा रखते हैं, उसके अलावा हम कुरान की तिलावत करते हैं, तो ये महीना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये किसने रोका तुम्हें?
अब क्यों कुरान नहीं पढ़ रहे, क्यों करके पांचों वक्त की नमाज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जुम्मे की नमाज, और जुम्मे की नमाज पे ही सारा कुछ जोर डाल देते हो। चलिए, मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं क्या? एक बार बताइए, वो मुसलमान जो कि रोजे, नमाज और रमजान, इन सब चीजों को, कुरान, इन सबको बहुत तजवीज देता हो, क्योंकि तजवीज देता नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है, वो बनावट करता है, वो उन लोगों के लिए बनावट करता है जो इसके खास 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 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये ईमानदारी से अपनी तिलावत करना चाहते हैं, अपने धर्म को मानना चाहते हैं, अपनी इन सब चीजों को प्यार करते हैं, तो क्या वो कौन सा आदमी ऐसा होगा कि जिसके पास में सब संसाधन हो, पैसा हो, सब कुछ हो, और वो उम्रा ना जाना चाहे? तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ, ये लोग बनावटी हैं और झूठ बोलते हैं, इनके दिल में वो सब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। इस बात का इसलिए सबूत भी है कि उम्रा का नाम इन्होंने नहीं लिया। जब इन्होंने बात करी कि आपने जो गैस किया वो सही गैस किया, और कुछ लोगों ने ये भी कहा था, तो जानबूझ के इन्होंने एक बार भी उम्रा का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर उम्रा का नाम लेते तो इन्हें ये बताना पड़ता कि ये क्यों करके जा रहे हैं। कि सबसे बड़ा झूठ तो फैजा बेगम ही है, वो पूरा का पूरा झूठ है, पूरी की पूरी बनावट है, और सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ एक्टिंग थोड़ा ना चलेगी। ये तो रहा इनका बहुत बड़ा झूठ जिसको ये छुपा गए। अब बात करते हैं दूसरे झूठ की, या ये कहिए जो बातें सब लोग कर रहे हैं कि क्यों करके नैनी को लेके क्यों नहीं गए, उसकी नानी को क्यों नहीं लेके गए, जबकि उससे इतना काम कराते हैं, इस उम्र में भी आके वो सबका काम कर रही है, और साथ साथ बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले ली, पूरी तरीके से पाल दिया उसको। तो जब तुम मम्मी 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 करते हो और उसके लिए फ्लैट तक का नाम दे दिया कि हमने फ्लैट भी उसके लिए लेकर दिया है, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि थोड़े दिन के लिए वो भी छुट्टी मना सके, वो भी थोड़ा सा घूम सके? जब तुम लोग जा सकते हो, अपने सारे चंगू मंगू, दी दादा और टिक्कू निक्कू सबको ले जा सकते हो, तो फिर क्या उसका हक नहीं बनता है, नैनी का हक नहीं बनता है? तो उनको ले जाना बनता था। तो आपको कोई नहीं बताएगा, ये कारण भी मैं बता देता हूँ क्यों करके ये नैनी को लेके नहीं जाते, या क्यों करके नैनी को लेके नहीं गए। इसका सबसे बड़ा कारण है जनाब और इनकी ऑडियंस, आई मीन इनके व्यूअर्स। अगर ये कहीं पर भी इस तरह से टूर पे, जो इस पे टूर पे जा रहे हैं, अगर ये उनको लेके जाएंगे, नैनी को लेके जाएंगे, इसकी नानी को लेकर जाएंगे, तो फिर कंपटीशन आ जाएगा अम्मी के साथ में। और इस बार ये इस बात के लिए ट्रोल होंगे, क्यों करके अम्मी को लेके नहीं जाते, जब उसको लेके जा सकते हैं तो अपनी अम्मी को क्यों नहीं लेके जाते? और ये बड़ी अम्मी अम्मी करती है, सास का इतना नाम लेती है, वो तो मेरे लिए एक माँ से भी बढ़कर हैं, उन्होंने तो मेरे को बच्चों की तरह से मतलब गले लगा लिया, जब कोई भी नहीं मेरे साथ दे रहा था, और जब मैं कोर्ट केस से जाती थी वापस, तो वो इस तरीके से मेरे को गले लगाती थी। तो कुल मिला के ये है कि लोगों की ट्रोलिंग का शिकार होंगे, और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होंगे, इसीलिए ये अपनी नैनी नानी इसको लेके नहीं जाते, क्योंकि अम्मी की आड़ में ये सब काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, जनाब ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अम्मी के लिए ट्रोलिंग हो या अम्मी के लिए बात की जाए तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। आपने तो देखा होगा, जब इतनी सारी बातें बनाई जा रही थी, इतनी बातें बोली जा रही थी कि क्यों करके दादी जो बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, क्यों करके दादी जो उसके साथ खेलती नहीं है, क्यों करके वो उसको रख नहीं सकती, तो इतना होने पर इन्होंने क्या किया, नैनी को गायब कर दिया। अब कई व्लॉग में इन्होंने दोनों ने उस नैनी को नहीं दिखाया, जबकि वो वहीं होती थी, सब कुछ होता था। क्यों? क्योंकि वो ट्रोल हो रही थी। तो ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्हें पता है कि कब क्या करना है, ये देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, और उसी के हिसाब से उस आदमी को गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी दूसरे की ट्रोलिंग हो जा रही हो। असली मकसद ये है क्यों करके ये नैनी को वहां पर लेकर नहीं गए। ये जनाब की सेल्फिशनेस है, मैडम की लापरवाही है, और अम्मी की चौधराहट है, क्योंकि पता उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, ये बात उन्हें भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस तरह से मैडम जो है अपनी माँ के लिए करती है, माँ के साथ रहती है, ये उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। वो बात दूसरी है, सास बहू सास बहू। और जब ये व्लॉग में अगर बात हो, हाँ हाँ बहुत ही अच्छी है हमारी बहू, ये तो बिल्कुल बहुत मेरी बेटी की है, और उधर वो भी शुरू हो जाती है, नहीं नहीं अम्मी है, अम्मी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अम्मी के बिना तो कुछ भी नहीं सोच सकती, अम्मी है तो मैं हूँ, और अम्मी की वजह से ही मैं इतना यहाँ पर सुकून से रह पाती हूँ। और जब भी मैं थक कर घर आती थी, अम्मी मुझे कहती थी तू बैठ जा, मैं बना के लाऊंगी तेरे लिए खाना। कितने लंबे लंबे झूठ बोलती है, कितने लंबे लंबे फेंकती है ये।
अगर किसी को इसका रियल फर्क देखना है, जो मैं ये कह रहा हूँ, दादी और नानी का रियल फर्क देखना है, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि जनाब और मैडम जब व्लॉग में अपने कश्मीर के लिए टूर पे निकल रहे थे, तो आंखों में आंसू जो वास्तविकता में आए, ईमानदारी से आए, वो आए नानी के। नानी को क्योंकि इस बात का दुख नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी जा रही है, उसका दामाद जा रहा है, उसको उस बच्चे के लिए दुख हो रहा था, क्योंकि वो इतने दिन वो कैसे रहेगी। अब वो बिल्कुल टोटली अकेली पड़ जाएगी उस वाले फ्लैट में, क्योंकि इनके जाते ही इनको इसको कोई नहीं पूछता। डब्बा इतने काम के लिए बाहर जाती है, आती है, पार्टी करी उसने, सब कुछ करा, ताज लेके गई, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी वो इनकी मम्मी को लेके कभी भी नहीं गई। ना ही उसने अपने यहाँ कोई भी डिश या कुछ भी ऐसी बनी हो इनके पीछे तो वो उसके घर में भिजवाई हो, ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं इस उनके पीछे वो बिल्कुल ही उस घर में कैद हो जाती है। ये था उसका रीजन रोने का, जो असल में उसको दुख था इस बात का कि वो बच्चा जा रहा है, तो वो उसका दिल यहाँ पर लगेगा नहीं। और जो असली दादी है, आपने देखा होगा, उस दादी ने भी उनको किस तरह से विदा किया, बड़े आराम से विदा कर दिया। हाँ हाँ, अल्लाह का पानी पी लो। और बस घर में सबने बोलना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, कश्मीर जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा। लेकिन यहाँ पे किसी के भी आंखों में आंसू नहीं आए, किसी को भी दुख भी नहीं हुआ, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमारा मन इस बच्चे के बिना अब नहीं लगेगा, क्योंकि वो अटैचमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो इतना केयर ही नहीं करती, क्योंकि वो उसका ध्यान ही नहीं रखती किसी भी तरीके से। उसको कहाँ से ये लगेगा कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है और ये जा रहा है, तो हमें जो इसका दुख होगा और प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के रिश्ते हैं यहाँ पर, लेकिन असली बात थी वो तो सामने आ ही जाती है, आप कुछ भी कहिए। और रोने की बात चली है तो टाइटल डाल दिया पापा रोए। बेशरम बेटा, तुमने रुलाया है उसे, उनको पास जा जाकर इस तरीके से इमोशनल बातें करके तुमने उनको रुलाया है, क्योंकि असल में क्या है, वो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं और उनका ब्रेन उसी तरीके से काम करता है, और वो बहुत ज़्यादा, उनका जो इमोशनल फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। यही वजह है कि जब चालू ये कहती है, पापा ये पैसे ले लो, आपका ये काम चल जाएगा ना, और तो नहीं चाहिए, और कोई चीज़ चाहिए क्या, तो अगेन वो रोने लगते हैं। किसी का बर्थडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो गिफ्ट लेके आ जाए, तो उनके इतने इमोशंस आ जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जानबूझ के इसने रुलाया है, और इसलिए उनका वहाँ पर टाइटल डला है कि पापा रोए। भाई, जिसको पता हो कि मेरे पापा इमोशनल हैं, तो उनके पास जाके उसको उसी तरीके से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपने सेंटेंस सुने होंगे कि जनाब ने किस तरीके से बात करी अपने पापा से, और जाते समय अम्मी को ये बोल के गए हैं कि आप ऊपर ही रहना। भाई, अम्मी तो वैसे भी ध्यान रख सकती हैं, वो पहले क्यों नहीं रखती, मतलब तुम जब चले जाओगे तभी अम्मी ध्यान रखेंगी। अरे भाई, उसके हस्बैंड हैं, लेकिन इस घर का कल्चर ही कुछ अजीब है। मतलब माँ और बाप दोनों अलग अलग हैं, दोनों दोनों खुश हैं, माँ को बिल्कुल जरा सा भी कोई कमी नहीं लगती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी भी व्लॉग में उन्होंने पापा के बारे में, उनकी हालात के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में कभी भी इन्होंने कोई बात करी हो। तो यहाँ वाइफ हस्बैंड वाला अटैचमेंट जो है ना, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ सिर्फ नाम के लिए है। अब देखिए, ये तो पापा की तरफ से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी हालत जो है ठीक नहीं है, तो उनका केयर करना फिर किन को बनता है, उसकी वाइफ को बनता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। और पिज्जा को ना ले जाना भी इस बात को प्रूव करता है कि ये सिलेक्टेड रूप से ये है कि वो कि हर तरीके से पिज्जा को उसकी सर्वेंट बना दिया गया है, कि अगर इस टाइम में अगर इन्होंने कहा भी उसको ले जाने के लिए, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे बहन के खिलाफ साजिश करी हो, कि इस हालत में भी बहन का जो बैसाखी थी उसको लेके चल दिए या बैसाखी खींच ली। बड़े आराम से, बड़े तरीके से सेटलमेंट हो गया भाई। एक बार नाम तक भी नहीं लिया कि अगर हम इस बच्चे को लेके जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे को क्यों नहीं लेके जा रहे, और कहीं से कोई बात भी नहीं कही इस बारे में। जबकि बच्चे तो बच्चे हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगा होगा, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा इस बात का कि भाई मैं नहीं जा पा रही, चाहे वो बिल्कुल बेअकल है और उसकी सेवा में ऐसे लगे रहती है बिल्कुल स्लेव्स की तरह। अब आप देख लीजिए, फाइनली जो गए हैं उनमें नान भी है और टिक्कू दादा भी हैं और उसके साथ में धर्म दादा भी हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये दोनों के दोनों इतने अपंग हैं कि एक के लिए एक चाहिए, दूसरे के लिए दूसरा चाहिए। और मैडम भैया कैसे तैयार होती हैं, इतना सामान लेके निकली हैं कश्मीर के लिए कि बच्चे के लिए बैट और बॉल, प्लास्टिक वाले, वो जो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए वाले बैट एंड बॉल होते हैं, वो भी वहां पर लेके गई हैं। उसको बच्चे को खिला रही हैं। कहाँ पर खिला रही हैं? ट्रेन में खिला रही हैं।
यार हद है, अब तो कम से कम ये ड्रामे बंद करो। ये बच्चे को अगर हम कहीं पे भी टूर पे कहीं पे भी लेकर जाते हैं तो बच्चा भी एंजॉय करता है, हम बच्चे के साथ एंजॉय करते हैं, तो वहां पे कहाँ वो ये कहता है कि मेरी बॉल कहाँ है, मेरा बैट कहाँ है? क्या रियली बच्चा जो उसको मिस करेगा? मैडम के इस सब को देखकर फरहा ने भी कहा था कि यार तुम तो यार आधा घर लेके चलती हो अपने साथ में। ऐसा नहीं लगता है मैडम जैसे बिल्कुल सनकी वाले काम करती हैं? कहाँ तो बच्चे को डायपर तक के ऊपर कुछ भी पहनाती नहीं है, घर में ऐसे ही नंगा घुमाती रहती हैं। कहाँ बच्चे का लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उसके नाक में साफ करने के लिए क्या चाहिए, आंख को साफ करने के लिए क्या चाहिए और कानों को साफ करने के लिए क्या चाहिए, सब लेके जाएंगी। उसका टब वब भी लेके जाएंगी, उसको नहलाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और भाई हद तो जब कर दी जब छोटा वाला कुकर और बाकी चीजें उसके लेके गई कि नहीं मैं इसको पास्ता बना के, खिचड़ी बना के, ये सब चीजें आलू बना के, मैश आलू बना के मैं खिलाऊंगी। मैडम कुछ ज्यादा हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब देखने वाली बात यह है इतने सारे लगेजेस के साथ में फ्लाइट में कितने चार्जेस और पे करने पड़ेंगे इन्हें। ट्रेन से तो बड़े मजे से सफर कर लिया, लेकिन फ्लाइट में तो आपको वेट के हिसाब से पैसे देने ही पड़ेंगे। और ये बात है उस पंकित ने भी कही, इनको बताया इनको कि बच्चे के होते हुए 7 kg एक्स्ट्रा मिलेगा, वैसे भी 14 kg टोटल होता है। ले तो गए नान को, लेकिन पूरे व्लॉग में इतना एहसान दिखाया है इस बात के लिए, हम तेरे को लेकर आए हैं, तेरी टिकट नहीं पूरी हो रही, तेरी टिकट नहीं मिल रही, कैसे करेंगे, इसकी तो टिकट भी नहीं है। पूरे व्लॉग में उसको इतना ज्यादा एहसान दिखाया है कि हमने तेरे को लाके बहुत बड़ा एहसान किया तेरे ऊपर। और अब मैडम का यही हो जाएगा, ये सब चीजें पहली, पहला ट्रिप, पहला कश्मीर, पहला ट्रेन, पहला है हवाई जहाज, तो ये नान के लिए होगा, बच्चे के लिए भी हो जाएगा पहला ट्रिप कश्मीर। और मैडम ये बताने से भी जो बाज नहीं आएंगी ये मेरा पहला ही बच्चा है। वो बार बार अपने झूठों का वैलिडेशन कराती रहती हैं कि देखो याद रखो मैंने क्या कहा था, यही सच है, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, बाकी सब कुछ नहीं सुनना है। तो ये थी कुछ सच्चाई, क्यों करके ये जो है नान को लेके गए, क्यों करके ये नैनी को नहीं लेके गए, क्यों करके जनाब ने एक बार भी उमरा का नाम नहीं लिया। तो ये थे हमारे फैक्ट्स जो हमने आपके सामने रखे। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन्होंने जो किया है वो सही किया है या इनको कुछ और करना चाहिए था? लोगों को बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे हरकत करते रहते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।